जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों। चलिए 6 दिसंबर है आज, ध्यान से देखिएगा। पिछले 2 दिनों का करंट अफेयर देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए और पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न, हाल ही में चर्चित चंपई माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है महासमुंद। ध्यान रखिएगा, महासमुंद जिले में है। देखिएगा, चंपई माता का मंदिर महासमुंद जिले में स्थित है और यह धार्मिक स्थल महासमुंद जिला मुख्यालय से 11 किलोमीटर दूर महासमुंद खल्लारी मार्ग पर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ध्यान रखिएगा, इस पहाड़ी का नाम जो है महादेव पठार है और इसे डुंगरी भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, यह देवी प्रतिमा देखिए सुरंग नुमा खोह में स्थापित है। इसे गढ़ींदाई भी कहा जाता है। याद रखना है कि यहाँ पत्थर से बनी 2 प्रतिमाएं हैं जिसमें आंखें जड़ी हुई है और नवरात्र के अवसर पर यहाँ मेला का आयोजन होता है और जोत भी जलाई जाती है। ठीक है, तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने किसके द्वारा लिखित राजस्व पुस्तक परिपत्र ग्रंथ का विमोचन किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है विजय कुमार दुबे। ध्यान दीजिए, विजय कुमार दुबे। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुमार दुबे द्वारा लिखित राजस्व पुस्तक परिपत्र ये ग्रंथ का विमोचन किया है। लगभग 1100 पृष्ठों के इस ग्रंथ में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद लोक हित में भू राजस्व संहिता में जितने संशोधन किए गए हैं, इन संशोधनों के प्रवर्तन के लिए राज्य सरकार द्वारा शासकीय परिपत्रों के माध्यम से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन सभी का समावेश किया गया है। राजस्व संबंधी मामलों के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किए गए अद्यतन परिपत्रों तक को भी समाहित किया गया है। ठीक है, और यह ग्रंथ राजस्व संबंधी प्रकरणों के निपटान में एक संदर्भ पुस्तक के रूप में सर्व संबंधी के लिए बहुउपयोगी साबित होगा। ओके, चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों, दिव्यांगों और तृतीय लिंग समुदाय के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 155-326। ध्यान दीजिए, याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने बुजुर्गों, दिव्यांग और तृतीय लिंग समुदाय के लिए हेल्पलाइन नंबर 155-326 और टोल फ्री नंबर 1800-333-8989 की सुविधा का जो है विधिवत है ना शुभारंभ किया है। ध्यान दीजिए, और ऐसे वृद्धजन जो घर में अकेले हो और जिनकी संतानें प्रदेश के बाहर कार्यरत हैं, उनके लिए आपात स्थिति में सहायता के लिए इसकी जो है शुरुआत की गई है। और हेल्पलाइन और टोल फ्री नंबर के माध्यम से विभागीय योजनाओं की जानकारी के साथ आपातकालीन सेवाएं, परामर्श, शिकायत, पेंशन भुगतान के निराकरण जैसे कई मदद ली जाएगी। ओके, ध्यान दीजिएगा, यह है इस जो है हेल्पलाइन सुविधा का जो संचालन है समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। और नई सुविधा से महतारी एक्सप्रेस 102, मेडिकल हेल्पलाइन नंबर 104 और आपातकालीन सेवाओं के लिए जारी नंबर 112 को भी जोड़ा गया है। ध्यान दीजिए, देखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों के लिए सियान हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की थी। याद रखिएगा कि इसी प्रकार 15,000 दिव्यांगजनों को उनकी रुचि के मुताबिक रोजगार से जोड़ने के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसमें 5-5 हज़ार अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित और मुख बाधित दिव्यांगजनों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देने की कार्य योजना बनाई गई है। ओके, ध्यान दीजिएगा ना। देखिए, भारतीय रेल द्वारा बिलासपुर से महाराष्ट्र के नागपुर के बीच कौन से क्रम के वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 6वीं। ध्यान दीजिएगा, 6वीं। याद रखना है कि भारतीय रेल द्वारा 6ठी वंदे भारत ट्रेन की जो है शुरुआत की जाएगी और यह ट्रेन बिलासपुर से नागपुर के बीच चलेगी। ध्यान देना है, इस ट्रेन का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11 दिसंबर 2022 को किया जाएगा। इस ट्रेन के जरिए दोनों शहरों के बीच का जो सफ़र है वो कम समय में पूरा किया जा सकेगा। और यह ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि इस ट्रेन के सभी कोच में ऑटोमेटिक दरवाजे, जीपीएस सिस्टम, वाईफाई लगा है
और वहीं ट्रेन के एग्जीक्यूटिव क्लास में यात्री के लिए 360 डिग्री तक घूमने वाली कुर्सियां लगी हुई है। ध्यान दीजिए, 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जो शुरुआत है वो 11 नवंबर 2022 को की गई थी और यह ट्रेन चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर के बीच चलाई गई थी, याद रखना है। और चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर के बीच चलने वाली यह 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपनी यात्रा में करीब 483 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है। चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 13 अक्टूबर 2022 को शुरुआत की गई थी, ध्यान देना है। नई दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के अंब अंदौरा के बीच देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी। ध्यान देना है कि तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 30 सितंबर 2022 को शुरुआत की गई थी और गांधीनगर कैपिटल और मुंबई सेंट्रल के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 3 अक्टूबर 2019 को चलाई गई थी, इसकी शुरुआत हो गई। और नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी, ये याद रखना है। ठीक है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15 फरवरी 2019, ध्यान देना है। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाई गई थी, है ना, जो चल रही है ये सब, तो ध्यान देना है। ओके, देखिए, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शिर्पा बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ध्यान दीजिएगा उदयपुर। याद रखना है कि भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शिर्पा बैठक 4 दिसंबर 2022 को राजस्थान के झीलों के शहर उदयपुर में शुरू हुई और अमिताभ कांत 4 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। यूरोपीय संघ सहित 19 देशों के प्रतिनिधि और 9 अद्वितीय आमंत्रित देश चर्चा में भाग लेंगे। ठीक है। ये वाला प्रश्न देखिए, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 48, ध्यान दीजिएगा 48। याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO द्वारा वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत अपने उच्चतम स्थान पर पहुंच गया है, जो 48वें स्थान पर है। देखिएगा कि अपना देश 4 साल पहले 102वें स्थान पर था और प्रमुख सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के मामले में भी यह 85.49% तक सुधरा है, ध्यान दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में संविधान का इकलौता मंदिर किस जिले में स्थित है? तो काफ़ी चर्चा में है ये। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, बस्तर में है, ध्यान दीजिएगा बस्तर में है। देखिए, किस जिले की 12मासी केवई नदी को लिंक नहर के जरिए हंसिया नदी से जोड़कर हसदेव नदी में पानी लाया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, आप देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, है ना, ये है MCB, ध्यान दीजिएगा MCB। देखिए, दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अखिल भारतीय प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के किस शिल्प कला को शामिल किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, आप देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ढोकरा शिल्प कला, है ना, ध्यान दीजिएगा। ऊपर का जो शिल्प कला है, मठ परई भित्ति शिल्प कला, इसको भी आप पढ़ लीजिए, वीडियो बना हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है PSC में। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में किस जिले ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है सुकमा। तो ये सुकमा जिला है, मैप के माध्यम से आप देख सकते हो। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहाँ रीजनल सी मार्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर और अंबिकापुर दोनों जगह। देखिए, भीम का डोंगा, भीम का चूल्हा, भीम के पांव, है ना, भैरव गुफा और दक्षिणामुखी हनुमान मंदिर जी, है ना, हनुमान जी की प्रतिमा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है महासमुंद, ध्यान दीजिएगा महासमुंद। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन को देखिएगा, कमेंट्स में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए, आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, इसका जो है PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, और फेसबुक से और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।